हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज देखिए मैं यहाँ पे कुछ अडेनियम के सीड ग्रो करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया कोकोपीट और सैंड का मिक्सचर। इसमें दोनों 50-50% है। आधा कोकोपीट है, आधा सैंड है। तो सैंड को मैंने छान लिया है। और आप सीडलिंग के लिए सैंड को छान कर यूज करें। जो इस तरह से बजरी वगैरह रहती है ना, इसको आप अलग कर लीजिए तो ज़्यादा सही रहता है। और नीचे मैंने बेस पे टिकरी रखी हुई है। ये थर्माकोल का बॉक्स में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी अच्छा लाइट वेट होता है और बहुत अच्छी इसमें सीडलिंग भी ग्रो होती है। अब हम इसमें मिला देंगे थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट। तो ये देखिए लगभग 5% मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट भी ले ली है। और थोड़ा सा हम इसमें मिलाएंगे फंगिसाइड पाउडर। तो ये लगभग ½ kg मैंने वर्मी कंपोस्ट मिला ली। थोड़ी सी कम लग रही है क्योंकि पॉटिंग मीडिया काफ़ी सारा है और लगभग 200 सीड में ग्रो करने वाली हूँ। और ये सीड मैं अपने फ्रेंड के यहाँ से लेके आई हूँ। मेरे पास सीड नहीं रहते हैं, मैं भी बाहर से ले करके आई हूँ। तो आप लोग ऑनलाइन मंगा सकते हैं कहीं से अगर आप लोगों को ग्रो करना है। मुझे भी उसके बारे में आइडिया नहीं है, इसलिए मैंने भी कभी बाहर से सीड नहीं मंगाए हैं। या तो मेरे घर पे ग्रो हो जाते हैं कभी कभार, तो मैं उनको ग्रो कर लेती हूँ। सीड पॉट तैयार हो जाते हैं, या तो फिर इसी तरह से किसी फ्रेंड से लेकर के मैं ग्रो कर लेती हूँ। तो जितने ज़्यादा फ्रेश सीड होंगे उतनी जल्दी अच्छी इनकी जर्मिनेशन होगी। ज़्यादा पुराने अगर आपके सीड 6 महीने पुराने हो जाते हैं तो वो ग्रो नहीं होते हैं। तो उस कंडीशन पे आप जितने जल्दी हो सके नए सीड ही ग्रो करिए, तो आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर हम इसको पॉटिंग मीडिया को भरेंगे। थोड़ा सा ये टूटा हुआ है लेकिन कोई नहीं, उसको हम किसी टेप से थोड़ा सा बाद में चिपका देंगे उधर, क्योंकि इसमें मैंने लास्ट ईयर भी ग्रो किए थे। तो मेरी जो सीडलिंग है ना बहुत अच्छी ग्रो हुई थी। और जो बड़े बड़े सीमेंट के पॉट हैं या तो मिट्टी के तो खैर बड़े पॉट मेरे पास नहीं है, तो वो भारी बहुत हो जाते हैं। मेरे पास इस तरह से बोनसाई पॉट हैं तो ये भारी बहुत हो जाते हैं। ऑप्शन के लिए मैंने रखा है, अगर इसमें नहीं हो पाएगा तो मैं इन्हीं में फिर लगाऊंगी, क्योंकि प्लास्टिक के पॉट में उतनी अच्छी जर्मिनेशन नहीं हो पाती। कभी अच्छी हो जाती है, कभी खराब हो जाती है ज़्यादा पानी होने की वजह से। तो 2 ट्रे में मैंने सीडलिंग की है, तो एक की तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन एक की जो सीडलिंग है वो थोड़ी सी ख़राब सी हो रही है। तो इसीलिए मैं इस बार इनको ले रही हूँ। तो मिट्टी का रहता है, मिट्टी में बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है मीडिया, इसलिए मिट्टी का मैं कोई पॉट नहीं ले रही हूँ। तो अगर आपके पास है मिट्टी का कोई ऐसा बोनसाई जैसा पॉट तो आप उसमें ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि हाइट वाले पॉट में तो नहीं ग्रो करना चाहिए, क्योंकि उसमें लंबी लंबी इनकी जो रूट है वो चली जाएगी। और इस तरह से तो ये देखिए एक को तो मैंने भर लिया। और इसमें चलिए हम लगाएंगे अपने हाइब्रिड सीड जो मैंने कलेक्ट करके रखे हैं। तो ये दिखा दूँ मैं आपको अपने हाइब्रिड सीड जो हैं, जो मैंने रात को इनको थोड़ा सा भिगा के रखा हुआ था। ये देखिए इनको मैंने पानी में भिगा लिया था और सुबह मैंने निकाल के बाहर रख लिया है। तो इनका जो पानी था एक्स्ट्रा वो हट गया है। तो आप डायरेक्ट भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन पानी में भिगाने की वजह से जल्दी ग्रो हो जाता है। ये देखिए थोड़ा सा सीड इस तरह से खुलने लगे हैं कोई तो 1-2 दिन में इसमें अंकुरन निकल आता है, 3-4 दिन में। तो इसी तरह से हम ग्रो करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से रखते जाएंगे, थोड़ा सा प्रेस करते जाएंगे और ताकि मिट्टी में अच्छे से टच हो जाए। और लाइन से ऐसे रख दे। लाइन से जब रखते हैं ना, थोड़ा थोड़ा गैप में रखना है, एकदम पास नहीं रखना है। आप हाथ से भी ऐसे छीड़ सकते हैं, लेकिन देखने में उतना ज़्यादा सुंदर भी नहीं लगते और उतने अच्छे ग्रो भी नहीं करते। इधर देखिए थोड़ा। और मीडिया को कहाँ रखना है वो सब भी मैं बताऊँगी, तो वीडियो पूरी अंत तक जरूर देखिएगा। ये मतलब सीड ग्रो करने के बाद आपको किस जगह पर रखना है, कितनी धूप देनी है, कितना पानी देना है, उस सब चीज़ पर हम बात करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने सारे सीड यहाँ पे रख दिए हैं। अब हम इसके ऊपर यही वाला जो पॉटिंग मीडिया है ना, तो ये देखिए अब इसको हम थोड़ा सा कवर कर देंगे। इसी जो ये मीडिया है ना, इसी से थोड़ा, आप चाहे तो सिर्फ कोकोपीट से भी कवर कर सकते हैं। तो ये देखिए ज़्यादा भारी आपको नहीं, मतलब एकदम से वेट नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा एक लेयर डाल दीजिए, फिर पानी दे दीजिए। पानी के बाद अगर कोई सीड खुल जाते हैं तो उन पर दोबारा से लेयरिंग कर दीजिए इसकी कोकोपीट या सैंड की। बहुत ज़्यादा सैंड नहीं डालनी है कि वेट हो जाए तो दब जाए सीड, क्योंकि सीड की जर्मिनेशन तभी अच्छी होती है जब ये अच्छे ऊपर ही रहते हैं। ना बहुत ज़्यादा ऊपर रहना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा नीचे रहना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो चाहे तो आप कोकोपीट से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सैंड रहती है ना, तो इनको जो सीड अच्छे से दबे रहते हैं, जल्दी सीडलिंग गिरती नहीं है। तो इसलिए मैं जो सैंड वाला मिक्सचर होता है उसी से इनको कवर कर देती हूँ। तो ये देखिए एक बास्केट हमारी ये तैयार हो गई। दूसरी देखिए मेरी हेल्प के लिए ये बच्ची है,
ये देखिए लगा रही है अभी। तो एक बास्केट हमारी ये भी तैयार हो जाएगी। और थोड़े से सीड बचे हैं, देखिए हाइब्रिड वाले अभी। तो इनको भी हम ग्रो कर लेंगे किसी पॉट में, क्योंकि ज़्यादा मैं बड़ा पॉट नहीं लेना चाहती, छोटे छोटे पॉट में ही लगाऊंगी। तो ये देखिए एक पॉट इसमें लगाया, एक इसमें लगाया, एक इसमें लगाया, एक इसमें लगाया और 2 इसमें लगाया। इतने में मैंने सीडलिंग कर ली है। अब इतनी सीडलिंग मेरे लिए काफ़ी है। जो रूट स्टॉक मुझे तैयार करने हैं तो उसके लिए मतलब अगर सही सलामत ये सारे ग्रो हो गए ना तो फिर अच्छा रहेगा। चलिए आपको 1 महीने की अपडेट भी दे देती हूँ जो मैंने पहले की थी, 1 महीने से 1.5 महीने लगभग। ये देखिए ये लगभग 1 महीने से थोड़ी ज़्यादा दिन की हो गई है, 1 महीने 10 दिन या 15 दिन, और इसको अभी 25 दिन हुआ होगा, क्योंकि अभी ठीक से जर्मिनेट भी नहीं हुई थी। ऊपर से फुल सनलाइट में मैंने रख दिया था तो थोड़ा डिस्टर्ब भी हो गई थी। लेकिन अभी देखिए 2 दिन से मैंने यहाँ पे छाया बना दी है थोड़ी सी, तो थोड़े हेल्दी दिखने लगे हैं। नहीं तो ऐसा लग रहा था मर जाएंगे सारे ही। पर ये सीडलिंग बहुत अच्छी ग्रो हो रही है। हाँ थोड़े से इसके भी सीडलिंग 2-3 पीले पड़े हैं, तो वो थोड़ा सा क्लोरोफिल की कमी की वजह से इसमें मतलब फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं हो पाता है, उस वजह से हो जाता है। पर कोई नहीं, 100 सीडलिंग में अगर 2-4 ख़राब भी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं होती है। इतनी सारी सीडलिंग मतलब ये है। तो रिपोर्टिंग लगभग अगर करना चाहूँ मैं तो कर सकती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ जो कुछ ऐसा हुआ है ना, कुछ सीडलिंग बाद में हुई है, ग्रो हुई है। अभी भी देखिए अभी कुछ जर्मिनेट हो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ सारे अच्छे से जर्मिनेट होकर हेल्दी हो जाएं। उसके बाद लगभग 2 महीने के जब ये हो जाएंगे तब मैं इनकी रिपोर्टिंग करूँगी। प्रॉपर ये 2 महीने हो जाएंगे जब मुझे सीडलिंग किए हुए। तो इस तरह से चलिए एक बार हम अच्छे से इसको पानी दे देते हैं फंगीसाइड वाला। तो आप स्प्रेयर से देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और नहीं तो फिर थोड़े से सीड खुल जाते हैं तो बाद में भी आप उनको कवर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप हाथ की हेल्प से भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास स्प्रेयर है तो आप स्प्रेयर की हेल्प से ही दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये देखिए इस तरह से पूरा हम अच्छे से गीला कर देंगे एक बार। और जब अच्छे से गीला हो जाएगा तब आपको क्या करना है वो बता देती हूँ। और एक चीज़ बता देती हूँ, इनको आपको मतलब ऐसे लोकेशन पे शिफ्ट करिए जहाँ पर कि सुबह की 1 घंटे या 2 घंटे की धूप आती हो, वहाँ पर शिफ्ट कर दीजिएगा। पूरे दिन भर की धूप ना लगे, सिर्फ सुबह की धूप लगे, कोई डिस्टर्ब ना करे इनको। मुझे तो इनको बहुत ज़्यादा संभालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे यहाँ जो बिल्ली के बच्चे हैं बहुत जल्दी पूरी मिट्टी को खोद के बाहर कर देते हैं। तो देखती हूँ कहाँ छुपा के इनको रखूँगी, तो इसलिए। नहीं तो ज़्यादातर मैंने उस बार की सीडलिंग तो देखिए वहीं पर छोड़ दी थी मैंने, बहुत अच्छे से ग्रो भी हुआ है, लेकिन बहुत तेज़ अब की जो धूप है ना बहुत तेज़ हो गई है। मैंने 1.5 महीने पहले लगभग किया था तो वो उस समय धूप उतनी तेज़ नहीं रहती थी, ठंड भी थी थोड़ी सी, मतलब मौसम सही था। अभी तो धूप तेज़ हो गई, तो सिर्फ 2 घंटे की धूप में। शुरू में आप 1-2 दिन छाया में ही रखिएगा, और जब थोड़े थोड़े सीड जर्मिनेट हो जाए तो हल्की सी धूप में रख दीजिएगा, लगभग 1 घंटे, आधे घंटे, मतलब 2 घंटे की धूप में। सुबह की लगभग 7 बजे जैसे धूप आ जाती है तो 7-8 के लगभग 9 बजे, मतलब 10 बजे से पहले पहले आप उसको उस जगह से हटा लीजिएगा। तो ये चीज़ें करिएगा। और देखिए इस तरह से पानी अच्छे से देने के बाद आप थोड़े से पेपर से चाहे कवर कर दीजिए, या तो आपको ये इस तरह से जो कार्डबोर्ड होता है ना उससे कवर कर दीजिए। मैं इसलिए इससे कवर कर रही हूँ ताकि बिल्ली इसको डिस्टर्ब ना करे। ऊपर से भी ढक दूंगी मैं 2-3 दिन के लिए इसको, नहीं तो जर्मिनेट होने से पहले ही उखाड़ के फेंक देंगे। क्योंकि एक मेरी बास्केट को बहुत बेदर्दी से 3 बार उसको गिरा चुके हैं, और मैंने उसको 3 बार लगाया। सारे सीड डिस्टर्ब हो गए, कुछ ग्रो हुए थे कुछ नहीं हुए थे, तो उस चक्कर में। तो इस बार मैं इनको थोड़ा सा उनसे बचा करके रखूँगी। तो बस यही आपको करना है। जो भी सीड देखिए पानी डालने के बाद भी अगर कोई सीड खुल जाते हैं, आप उनको थोड़ी सी कोकोपीट की लेयर फिर से एक बार ऊपर डाल दीजिए, ताकि आपके सीड खुले ना रहें। खुले रहेंगे तो जर्मिनेट नहीं होंगे। तो इस तरह से 100% जर्मिनेशन के लिए इस तरह से आप ग्रो करिए सीड को, 100% आपको रिजल्ट, सक्सेस रिजल्ट मिलेगा। तो 1 हफ्ते में सारे सीड ग्रो हो जाते हैं, अगर अच्छे सीड हैं, हेल्दी सीड हैं। अगर ज़्यादा पुराने सीड होंगे तो फिर वो अच्छी तरह से जर्मिनेट नहीं होंगे, उसमें से कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे।